الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم बुजुर्गान मोहतरम गुज़िश्ता जुमा खैर खाही के मौजू पर कुछ बातें सामने आई थी कि सबसे बेहतरीन इंसान जो दूसरों को नफा पहुंचाए। हाँ, सबसे बेहतरीन मुसलमान जो दूसरे का भला चाहे। सबसे बेहतरीन ईमान वाला जो अपने भाई को नफा पहुंचाने की कोशिश करे। सबसे अच्छा आदमी वो है कि जो किसी मुसलमान के और किसी भी इंसान के नुकसान के दर पे न हो। हाँ,
इसको कहते हैं खैर ख्वाही, किसी का अच्छा चाहना, किसी को फायदा पहुंचाना, किसी को मेरे जरिए भलाई का पहुंचना। ये वो सिफात हैं, ये वो सिफात हैं जो कभी कभी नफली इबादतों से भी आगे बढ़ जाते हैं। ये वो सिफात है। कुरान करीम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, उसमें एक छोटे से जानवर की खैर ख्वाही अल्लाह को बड़ी पसंद आई। छोटे जिसको चूंटी कहते हैं, चूंटी, अल्लाह को बड़ा पसंद आया। वाह! तो अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान करीम में किया और उस सूरत का नाम भी चूंटी रखा। एक चूंटी को महसूस हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनका लश्कर आ रहा है। अब ये जो सारी चूंटियां रास्ते में टहल रही और फिर रही है, कहीं ऐसा न हो कि हजरत सुलेमान और उनका लश्कर इनके पैरों तले आ जाए और कुचल के रह जाए। इसलिए उसने सबको बता दिया। क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, ओ चूंटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून, कि हजरत सुलेमान और उनका लश्कर आ रहा है, कहीं वो अपने पैरों तले तुम्हें कुचल दें और उनका इसको पता भी न हो, उनको पता भी न हो। चूंटियां हैं छोटी छोटी, अल्लाह को बड़ा पसंद आई, बड़ी पसंद आई। इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने इसको अपने कुरान करीम में जिक्र किया और उस सूरत का नाम सूरतुन नम्ल रखा। सोचो, जब एक बंदा दूसरे बंदे की खैर ख्वाही करेगा तो अल्लाह को कितना प्यार आता होगा। सोचो, एक बंदा मुसलमान अपने भाई को नुकसान से बचाएगा तो अल्लाह को कितना प्यार आएगा, कितनी मोहब्बत हो जाएगी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। अब गारे हिरा में जब पहली वही आई, इसका वाकया तो आपको मालूम है, मैं तवील करना नहीं चाहता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर को अपने सीने से दबाया, मालूम, पहली वही के वक्त। बाज़ रिवायत में आता है कि हुजूर फरमाते हैं कि इतना दबा दिया, करीब था कि मेरी पसलियां टूट जाती। हाँ, अब पहली वही थी, घर पे आए,
और घर पे आने के बाद उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हुजूर कुछ फिक्र में लगते हो, आप टेंशन में हो। क्या फील करते हो? कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मेरी जान निकल जाए, ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरी जान तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर आप गम न करें, अल्लाह आपको जाये नहीं करेगा। अल्लाह आपको जाये नहीं करेगा। क्यों? क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है कि जाये नहीं करेगा अल्लाह पाक? अभी तो ऐलान किया नहीं है नबुव्वत का। हाँ, आसमान आपके ऊपर साया करता है, शजर हजर आपको सलाम करते हैं, क्या प्रूफ है? वो नहीं। फजीलतें प्रूफ नहीं होती, फजीलतें और मर्तबे वो प्रूफ नहीं होता। प्रूफ होता है वस्फ और औसाफ जो इंसान के अंदर है। वरना तो यूं भी कह सकते हो ना, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आपको तो बादल साया करता है, पत्थर आपको सलाम करते हैं, दरख्त आपके सामने झुक जाते हैं, लोग आपकी बड़ी कदर करते हैं, एहतराम करते हैं, आपको सादिकुल अमीन कहते हैं। तो फिर क्या है? बोले आपके अंदर ये औसाफ है। इन्नका लितसीलुर रहिम, पहला वस्फ क्या है? आप रिश्तेदारी को निभाते हैं, तोड़ते। ये वस्फ है, फजीलतें उसकी जगह पर है। देखो हज़रत खदीजा ने जो प्रूफ दिया वाकई, वरना हम वो क्या कहते, तुम्हारा क्या होगा? इन्नका लितसीलुर रहीम, रिश्तेदारियों का आप पास रखते, रिश्ता नाता तोड़ते नहीं आप। और हमने तो बरसों से तोड़ के रखा है। हुजूर के फरमान के मुताबिक भी हुजूर ने फरमाया, जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है अल्लाह इसको अपनी रहमत से कयामत के दिन काट देगा और तोड़ देगा। ये तो नबुव्वत से पहले के औसाफ है। जब से आप समझदार हुए, हाँ, वतहमिलुल कल्ब, कमजोरों का बोझ उठाते हैं आप। हाँ, मदद करते कमजोरों की, हेल्प करते आप इनकी। हाँ, और हमें किसी ने बोला हो कि जरा एक थैली वाल भाई इन्हें देखने के विचार आ रही हो गए। और हुजूर गठड़ियां सर पे रख के ले जाते थे।
बुढ़िया का वाक्य है, लेकिन वक्त है नहीं। वो नज़म में किसी ने बहुत अच्छा पिरोया है, नज़म में वो बुढ़िया का वाक्य है जो हुबुल के पास गई थी। हाँ। और अपने को बोला कि भाई जरा ये बक्सा उठा के जरा, क्या बात कर रहे हो, कोई को देख के तो बोलो, हम मजबूर है हम। किसी को फायदा पहुंच जाए तो हम तो अभी इस जमाने में ये फिक्र करते हैं कि हमारे जरिए से किसी का नुकसान न हो। फायदा तो बहुत दूर की बात है। हाँ, फायदा तो बहुत दूर की हो गई है, बस नुकसान न हो किसी का हमारे जरिए से। जैसे एक आदमी को बोला, वाकया मशहूर है, एक पड़ोसी को बोला कि तुम जो भी दुआ मांगोगे उसका डबल पड़ोसी को मिलेगा। अब ये हैरान था कि क्या करूं मैं, अगर 5 करोड़ मांगता हूं तो बाजू वाले को 10 करोड़ मिलते हैं। बोले तुम जो दुआ मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। उसने बहुत सोचा, फिर आखिर में क्या कहता है, या अल्लाह मेरी एक आंख फोड़ दे। कोई समझ में आई? या अल्लाह मेरी एक आंख फोड़ दे। तो उसकी दोनों गए, बोले मैं कहानियां भले उसको अंधा कर दे। यह हाल है अपना। अल्लाह माफिजना मिन। वतक्सिबुल मादूम, और आप जो हैं बेसहाराओं को कमा कर देते हैं, जिसका कुछ न हो कुछ आप कमा के देते थे, मेहनत मजदूरी करके उसका नान नफका पूरा करते थे। हाँ, बेसहारों को कमा कर देते। इन्नका लितसीलुर रहम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम व तुकरिमुज ज़ईफ, मेहमानों की मेहमान नवाजी करें आप। आपके अंदर ये सिफात है। हाँ, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफहू, जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करता है और उसका इकराम करता है। और जो मेहमान के आने से नाखुश होता है वो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर इसका पक्का यकीन नहीं है। हाँ, 40 दिन पहले भेज देता है, फिर नाराज होने की जरूरत क्या है? मेहमान का रिज़्क़ 40 दिन पहले आ जाता है, फिर हमें नाराज होने की जरूरत क्या है? खाली दस्तरखान हमारा है, रोजी तो उसने 40 दिन पहले दे दी है। वो तो ईन वाला नवाई बिल हक, और आप जो है हक बात पर लोगों का इमदाद करते हैं और लोगों का ताउन करते हैं। हाँ, ये सिफात थे आपके नबुव्वत से पहले के। हजरत खदीजातुल कुबरा ने ये नहीं फरमाया कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास जिब्रील आया, आप पर वही उतरी, आप पर सजर हजर सलाम करते हैं, बादल आपका साया करते हैं, फरिश्ते रास्ते में आपको सलाम करते हैं, आप कोई ऊंची शान वाले हैं नहीं। हजरत खदीजातुल कुबरा ने फरमाया आप रिश्तेदारियों को निभाते हैं, आप लोगों को कमा कर देते हैं, आप ज़ईफों का बोझ उठाते हैं, और आप जो है हक बात पर लोगों का ताउन करते हैं, उसकी तरफ लेते हैं, उसकी साइड लेते हैं, हक है ना, हक नहीं चलेगा।
ये सिफात है। इसलिए इसलिए हदीस में आता है तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह, मुसलमान अल्लाह की सिफात और अखलाक को अपने अंदर लावें। अल्लाह रहीम है, अपने अंदर रहम पैदा करें। एक तो हम अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह तू रहम फरमा, और फिर हम दूसरों बंदों पर जुल्म करते हो तो क्या हो, कबूल होगा? इंसान करीम बने, देने वाला। अब जब वो अल्लाह से मांगे या अल्लाह करम फरमा, उसने किसी का हक खा लिया हो, कौन से मुंह से कहेगा करम फरमा? तो लोगों का हक खा लिया। करम तो बगैर हक के देते हैं, तू तो हक खा लिया। तखल्लक़ू बि अखलाक़िल्लाह, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन पर जो है उन पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हम तो रहम न करें, हम तो जुल्म करें, हम अपने मातहतों को गाली दें, हम अपने नौकर चाकरों को सियाज जो है जुल्म करें और बुरा भला कहें, और फिर अल्लाह से हम रहम की उम्मीद रखें, अल्लाह से हम करम की उम्मीद रखें। हाँ, इसलिए दूसरों पर जो है खर्च करना, दूसरों को फायदा पहुंचाना, दूसरों को जो है मदद में काम आना। अल्लाह फरमाता है जो किसी मोमिन बंदे की जो है तंगी को दूर करेगा, अल्लाह कयामत के दिन कयामत की हौलनाकियों में से अल्लाह इसकी हौलनाकी को दूर फरमा देगा। जो मोमिन बंदा किसी मुसलमान की जो है राहत का जरिया बनेगा, अल्लाह पाक उसको दुनिया और आखिरत में राहत अता फरमाएगा। जो मुसलमान की सतर पोशी करेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐबों को ढांप देगा। और जो मुसलमान वल्लाही फी औनिल अब्दी मा कान अल्लाहु फी औनी अखीही, अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे की काम बनाने में लगा रहता हूं जब तक मेरा बंदा अपने मोमिन भाई के काम बनाने में लगा रहता है। कितनी बड़ी फजीलतें हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने देखा वे मदीना में कुआं है और वो यहूदी का है, इसका, और यहूदी का कुआं पानी पिलाने में बड़ी तकलीफ होती है, मुसलमान बड़े परेशान होते हैं पानी पिला में, एक दिन रुकना पड़े, फिर दूसरे दिन भी बड़ी भीड़। तो आपको बेचैनी होती कि मैं क्या करूं कि ये कुआं खरीद लूं और मुसलमानों को दे दूं ताकि पानी की राहत हो जाए, ताकि पानी की राहत हो जाए। अब गए यहूदी के पास, पर मैं कुआं बेच दे। कहा कि ना मैं तो कुआं नहीं बेचूंगा, मैं तो कुआं न बेचूं, मेरा तो इनकम सोर्स है, आवक है, पानी बेचता था वो। कहा कि मुंह मांगा कीमत दे देंगे हम, बोल खाली कितने लेने हैं, मुंह मांगी कीमत देते, बोल तू जितने मांगे उतने। कहा कि नहीं बेचना ही क्या, बेचना ही नहीं है। अब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ताजिर थे, क्या थे? अब वो ताजिर वाली टीक अपनाता है। हाँ, तब उन्होंने तिजारत की टीक अपनाई। आगे ऐसा कर,
आधा कुआं बेच ले और कीमत पूरी ले ले। उसने सोचा कि हाँ, ये पूरी कीमत, कुएं की पूरी कीमत और आधा बेचने का, बढ़िया है। बोले लाओ, पूरी कीमत कुएं की देगी और आधा आधा। अब आधे से मुराद एक दिन तुम्हारा और एक दिन हम मुसलमानों का। अब ये तो पानी बेचता था, अब मुसलमानों को पता चला कि हजरत उस्मान ने कुआं वक्फ कर दिया है, अपनों को पानी फ्री में मिलेगा फी सबीलिल्लाह। तो फिर वो एक दिन इंतजार कर लेते, बोले रुक जाओ ना, तो पैसे से क्यों लेना, तो कौन नहीं रुकेगा। तो लोग रुक जाते और एक दिन के बाद फिर पानी लेते फ्री में। अब यहूदी ने सोचा कि ये तो इनको तो फ्री में पानी मिलता है, तो अपने पास तो कोई पानी खरीदने आता नहीं है। तो फिर एक आध 2 महीने के बाद वापस यहूदी आया, बोले वो आधा भी ले लो। बोले बोल आधे की कीमत क्या दूं, आधे की कीमत इसको दे दी। पूरा कुआं खरीद कर मुसलमानों में वक्फ कर दिया। मदीना में शॉर्टेज थी दाल चावल की, गेहूं की। 100 ऊंट हजरत उस्मान गनी के 100 ऊंट तिजारत के मुल्क शाम से मदीना आए। तो सारे यहूदी किनारे पे आ गए, बोले अपने थोक भाव में हजरत उस्मान से ले लेते, फिर परचूरण में बेचेंगे। परचूरण को क्या बोलते हैं, रिटेल, हाँ रिटेल में बेचेंगे। तो यहूदी आए, बोले सौदा कर ले अपने। बोले बोलो प्रॉफिट क्या दोगे, प्रॉफिट क्या दोगे। बोले तुम 100 का लाओ, 200 डबल, कम है। 300, वो भी कम है। एक आदमी यहूदी ने बोला कि चलो 400 दे देते हैं। कहा कि कम है, एक है जो मुझे इससे भी ज्यादा देता है। एक यहूदी ने बोला चलो 100 से 500 ले लो पर क्विंटल। कहा कि एक है जो मुझे इससे भी ज्यादा देता है। फरमाया कि उस्मान वो कौन है जो 5 गुने से भी ज्यादा देता है। फरमाया है जो मुझे कम से कम 70 गुना देता है। कितना बोल, अब मेरे को वो प्रॉफिट लूं कि तुम्हारा लूं। मैंने अल्लाह से डील कर लिए कि वो मुझे कम से कम 100 का 70 देगा, कम से कम, ज्यादा अलग। 100 ऊंट मदीना में तकसीम कर दिए फी सबीलिल्लाह। हमने कभी ऐसी डील की अल्लाह से है कि अल्लाह ये 5 लाख है, मस्जिद में, मदरसे में, कुएं में नमाजियों के लिए, मुसलमानों के लिए 5 लाख डील करता हूं, तेरी राह में लगाता हूं। 11 लाख है, डील करो। कम से कम 70 गुना देगा, फिर 700 देगा, फिर वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। अब्दुल्ला इब्न जाफर थे ना, अब्दुल्ला इब्न जाफर, उनके बागात थे। हबशी नौकर था इनका, क्या था, हबशी बागात का नौकर था। तो बोले ना मैं आज अपने बाग देख के आऊं, क्या करूं, अपने बाग देख के आऊं। तो अपने बागों में गए, वो हर्षी सब पानी वानी पिला के और बागों को अच्छा करके, पसीना वसीना था, उसको लगी थी भूख। हर्षी गुलाम था जो बागों की रखवाली करता था। अब उसने सब काम पता के 2 सूखी रोटियां निकाली। क्या निकाले, 2 सूखी रोटियां निकाली और खाने की तैयारी में था कि कुत्ता आ गया।
एक रोटी कुत्ते को खिला दी, फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि ये कुत्ता भूखा है, दूसरी सूखी रोटी भी खिला दी। और वो बाग के मालिक फिर माजरा देख रहे थे दूर से। क्या देख रहे थे? दूर से। कहा कि तुमको इतनी भूख लगी थी, सुबह फजर से काम करते हो, भूख लगी थी, 2 सूखी रोटियां थी और तुमने कुत्ते को डाल दी। फरमाया हमारे इलाके में कुत्ता है नहीं, हमारे इलाके में कुत्ता है नहीं, ये लगता है कहीं दूर से आया है और ये भूखा है। मैंने एक डाली तो मुझे एहसास हुआ कि और भी भूखा है, तो मैंने दूसरी डाल दी। खैर मैंने इसको खिला दिया, मेरा तो क्या, शाम को खा लूंगा, बाद में खा लूंगा। फरमाया मुझ पर इतना असर हुआ कि मैंने 5 बार उस गुलाम को हदिया कर दिया और उसको आजाद कर दिया। अल्लाहु अकबर। 5 बार मैंने इसको हदिया कर दी और उसको आजाद कर दिया। इसलिए हुजूर ने फरमाया खैरुन्नास मय्यन फाउन्नास, तुम में से बेहतर वो है तहज्जुद पढ़े, तुम में से बेहतर वो है 1000 तस्बीह पढ़े, तुम में से बेहतर वो है जो 1,00,000 नफले पढ़े, तुम में से बेहतर वो है जो अक्खा दिन मस्जिद में बैठा रहे नहीं, तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को और मुसलमानों को और इंसानियत को नफा पहुंचावे। खैरुन्नास मय्यन फउन्नास। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात ईद व अज़मन व जुमला जहां अमीन बाद व आखिरु दावाना अनिल हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।